कथा को हम सभी लोग सुन पा रहे, श्रवण कर पा रहे, हमारा भाग्य का विषय है। अच्छा, यहां एक चीज बड़ी अच्छी है, यहां सुनने वालों की संख्या कम है, सुनाने वालों की संख्या ज्यादा है। यह सबसे बड़ी समस्या। 5:30 बजे महाराज जी कथा का विश्राम होना चाहिए। हमने पूछा क्यों? बोले हमारा वो प्रसाद नहीं बट पाता। हम पहली बार अचंभित में हो गए भैया कि सुनने वालों की संख्या, नहीं तो सुनने वाले कहते ना कि महाराज जी चल लेते हो, सुनाने वाला रह जाता। अब यार 3 घंटा हो गया, कहां तक सुन। यहां सुनने वाले की संख्या कम है, प्रसाद की संख्या ज्यादा है। हम कहना चाहेंगे पता नहीं आज आपका हमारा मिलन हो गया, किस जन्म के हमारे आपके नाते थे जो यहां पर पूर्ण हो गए। मैं बार बार आपसे कहूंगा, कथा का 3रा दिन आज बीत गया है। कथा को बाद 3 दिन बीत गए, 4 दिन और आप सबके पास हैं। ये जीवन के जो अनमोल 3 दिन आपने गवा दिए, हमें नहीं लगता अब कभी लौट करके वो कभी आएंगे। अच्छा, 2024 चली गई, कोई लौट के ला सकता है का? ले आए सितंबर का महीना बढ़िया गणेश जी मनाए पर लोग, बैक हो सकता? नहीं हो सकता। ये जो 2025 बीत रही है, पता नहीं आगे कब मौका मिले, पता नहीं आगे बालाजी कब कृपा करे। कम हूं तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। पता नहीं कब आप सबको सुनने का मौका मिले, श्रवण करने का। हो सकता है आगे पता नहीं हमारा आपका कब मिलन हो। अरे आप सबका भाग्य का विषय है। मैं कहूंगा ये रसधारा इसलिए नहीं गोताई गई है कि यहाँ पे पूरा इतना बड़ा टेंट लगा दिया, साउंड सर्विस लगा दिया, महाराज जी बढ़िया सजू के आ गए। पंडाल जब सजता है, भले ही सुनने वाले 5 हो, पंडाल जब सजता है जब सुनने वाले दिल से कथा को सुनते हो, वही पंडाल का आत्मा। देखो, सजाने से तो संसार में दुनिया सजती है, सजने के लिए तो संसार सजने ही सजने पे चलता। लेकिन अगर हमने अपने अंदर की आत्मा को सजा लिया तो हमारा कल्याण है, और अगर हमने अपनी आत्मा को, अंदर की आत्मा को दुखी कर लिया तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा महाराज, जीवन में धार्मिक स्थली पे आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा अगर कोई कमी बताता है तो धर्म की चीज पे। जो मेन आयोजक होंगे उनके ऊपर सबरे चढ़ बैठेंगे, ये काम नहीं हुआ, तेरी ये व्यवस्था नहीं हुई, तू ये नहीं लाया, तू ये नहीं लाया, तू ये नहीं किया। ये कमी निकालने वाला संसार है धार्मिक चीज में। अधार्मिक में कोई दिक्कत नहीं, चलंदू रावला रात भर चलंदू डांस को कोई दिक्कत नहीं, कमेटी वालों कैसे नचे, कोई परेशानी नहीं। इसलिए हम कहते हैं धर्म ना दूसर सत्य समाना। धर्म सत्य है, धर्म सत्य से परिपूर्ण है। इसलिए धर्म को सबसे पहले हमें जानना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए। और जहां हमें दिखता है कि धर्म में हमें यहां मदद करनी चाहिए बिना कमी के, यहां हमें मदद करनी चाहिए, वहां करना भी चाहिए। हमें दिखता है यहां कमी है, हमें दिखता है यहां झाड़ू नहीं लगी, उठाओ झाड़ू लगा दो। हमें दिखता है यहां पर ये व्यवस्था नहीं, खुद उठ करके सक्षम हो कर लो। लेकिन आप लोग बताओ, क्या कमी दिखाने से क्या वो कार्य कभी पूर्ण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए धर्म में हम आप लोगों से नहीं कह रहे, पूरे संसार से ये बात कहते हैं, धर्म में अगर हमें जुड़ना है, वास्तव में धर्म को अगर हमें साक्षात रूप में पाना है, तो धर्म में कमी ना निकाल करके धर्म में हमें जुड़ करके अपना सहयोग देना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही वेद वेदांत कहता है। वेद वेदांत घोषस्या गीता पाठर मुहुर्मुहु। देखो, हमने कितनों पढ़ लिया, कितनों लिख लिया, कितनों ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन सुधर सकता है? क्या ज्ञान देने से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। ज्ञान से हम अगर ज्ञान से ज्ञान में चले तो हमारा कल्याण। और देखो साहब, पृथ्वी लोक तो आना और जाना, यहां सबका टिका है, कोई स्थायी नहीं।
आज हम आपको अच्छे लग रहे हैं, कल के दिन हमसे 20 साल बाद मिलेंगे, हमारी भी खाल आपको ऐसे मुरझाई हुई मिलेगी। यहां कोई स्थायी नहीं, ना किसी को स्थायी रहना है। यहां एक ना एक दिन आपको अपने घर को बदलना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। सुखदेव बाबा ने जन्म लिया, मैं कल आप सबको कथा सुना रहा था। मैं कल आप सभी को कथा सुना रहा था। सुखदेव बाबा ने भगवान के चहेते तोते थे। भगवान ने बार बार सुखदेव से कहा पृथ्वी लोक पे जाओ, लेकिन पृथ्वी लोक पे जाने के लिए सुखदेव ने तुरंत इनकार कर दिया। प्रभु नहीं जाएंगे। पूछा क्यों? अरे बोले पृथ्वी लोक जाएंगे बड़ी गड़बड़ी है, वहां का आदमी धर्म कम करता है और दिखावा की दुनिया में ज्यादा रहता है, और जब धर्म ही नहीं करेगा, दिखावा की दुनिया में रहेगा, तो हम क्या करेंगे वहां जाके? हमारा तो मन भी नहीं लगता, हम पृथ्वी लोक नहीं जाएंगे। भगवान बोले देखो सुखदेव, इस बात को तुम ध्यान पूर्वक सुन लो। जब तक संत पृथ्वी पर टिका है तब तक पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन संत ने, महात्मा ने, जिस दिन बड़े बड़े संतों ने इस पृथ्वी लोक से जाने का निर्णय कर लिया, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अच्छा आप लोग बताइए, प्रचार कौन करता है धर्म का? सब अपने अपने घर के ठेकेदार होते हैं, सबको अपने अपने घर की व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन धर्म का प्रचार कौन करता है? संत। भगवान से जोड़ने का काम कौन करता है? कथावाचक, जो संत के रूप में विराजमान होता है। आपको संसार का काम है, आप अपने घर के लिए, दुनिया के लिए पाल रहे हैं, लेकिन संत दुनिया के लिए जीता है, उसी से संसार टिका हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म से जुड़ करके धर्म की परिभाषा को सीखना चाहिए, धर्म की परिभाषा को समझना चाहिए, तब जाकर के हमें धर्म के विषय में पता चलेगा। सुखदेव बाबा ने इनकार कर दिया, भैया हम तो नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक पे। पृथ्वी लोक पे बड़ा भारी पाप किया जाता है। पृथ्वी लोक का मनुष्य आपस में बैरता मानता है, और भगवान जाकर के क्या करेंगे? जन्म लेंगे, जन्म के साथ माता पिता बड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे, ब्याह हो जाएगा, आगे चल के संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी तो उसी को कमाने पढ़ाने में लगे रहेंगे, संतान के बाद और आगे बढ़ेंगे, इतने में हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम तो पृथ्वी जाने वाले नहीं। भगवान ने जब आदेश किया नहीं 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 सुखदेव जाना तो पड़ेगा पृथ्वी लोक, ये मेरा पर्सनल निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पृथ्वी लोक पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, धर्म का प्रचार तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखो भगवान की अगर किसी के ऊपर अगर भगवान ने आदेश कर दिया तो उस आदेश को हमें मानना पड़ेगा। सुखदेव बाबा ने भी माना। एक तोती के गर्भ में जाकर के अंडा के रूप में जाकर के पलने पुसने लगे, और इधर सुखदेव बाबा पल रहे हैं और उधर सूत जी महाराज कह रहे हैं नारद मुनि हर घर में लड़ाई करवा रहे हैं।